आज की सियासत में कोई दिखता है तो वो है धर्म। आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की होती है तो वो है धर्म। आजकल सबसे ज़्यादा आयोजन अगर कहीं दिखते हैं तो वो हैं धर्म से जुड़े हुए, जो कि अच्छा लगता, अच्छी बात है। मानव जीवन का एक अहम हिस्सा धर्म है, लेकिन सियासी इस्तेमाल पर हम कई बार खबरें आपको दिखाते हैं। पर आज इसका एक और पहलू है जिस पर बात ज़रूरी है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता ख़ानदान का धर्म या मज़हब विरासत में उस बच्चे को मिलता है, वो चुनता नहीं। हालांकि अपवाद स्वरूप कुछ लोग हैं जो बाद में जाकर या तो ईश्वर में आस्था ही नहीं रखते, नास्तिक बन जाते हैं। कुछ स्वेच्छा से अपना मज़हब बदल भी लेते हैं। स्वेच्छा से अगर धर्म बदला जाए तो कोई आपत्ति नहीं, संविधान ऐसा करने की इजाज़त भारतीय नागरिकों को देता है। लेकिन लालच देकर, प्रलोभन में डरा धमका कर अगर किसी का धर्म बदलवाया जाए तो ये अपराध है। आज की कहानी ऐसे ही मिशन के बारे में है जिसमें भोले भाले लोगों को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तित करवाया जा रहा है। खबर सौरभ की है जो सलीम बन चुका है, यानी सौरभ बना सलीम। आज ये जो कहानी है सौरभ बना सलीम, इसके पीछे की कई परतें उभरती हैं एक नई कहानी। सौरभ उर्फ सलीम का ATS की गिरफ्त में आने के बाद एक के बाद एक कई खुलासे हुए। इस बात का खुलासा हुआ कि सौरभ का धर्म परिवर्तन कर डॉक्टर कमाल ने करवाया था ये धर्म परिवर्तन, और आज उसे इस राह पर ला दिया। खुद अभी ATS की गिरफ्त में वो है। डॉक्टर कमाल जाकिर नाइक के नेटवर्क का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। अहम बात यह कि सौरभ और सलीम अपनी पत्नी को भी बुर्का पहनाने लगा था। उसके पिता ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को जाकिर नाइक का शो पीस एंड प्रोग्रेस बंद करने के लिए खत भी लिखा था। सौरभ और सलीम ने न सिर्फ अपना धर्म बदला बल्कि HUT संगठन का सक्रिय सदस्य बन गया, जो कि एक कट्टरपंथी संगठन है। वो तो बिल्कुल साजिश के अंतर्गत हुआ, इंटरनेशनल साजिश है डॉक्टर जाकिर नाइक की। तो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको वो कन्वर्ट करते हैं और ऐसा नशा पिलाते हैं कि ओरिजिनल इस्लाम तो एक तरफ रहता है और उसका कट्टरवाद और हिंसक पहलू ओपन हो जाता है। तो इसमें डॉक्टर कमाल जो सौरभ के साथ प्रोफेसर था TIT कॉलेज भोपाल में, उसने ही उसका सारा ब्रेन वाश किया है और जाकिर नाइक से भी उसको बम्बई में मिलाया और कन्वर्जन में उसका पूरा हाथ है। और उसी समय उसने भोपाल में कई लड़कों को भी कन्वर्ट किया था। तो ये सुनकर आप समझ गए होंगे, मतलब इसका ये निकलता है कि हिजबुत तहरीर यानी HUT के पकड़े गए संदिग्ध आतंकी एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। आतंकी हिंदू लड़कों का ब्रेन वॉश करने के बाद पहले उनको मुस्लिम बनाते थे और फिर हिंदू लड़कियों को फांस कर उनका धर्मांतरण भी करवाया गया। मामले में राज्य सरकार ने कड़ा रवैया अपना लिया है। कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। एक रिपोर्ट दिन भर इस विषय पर आए बयानों पर जुड़ी। भोपाल में हिजबुत तहरीर यानी HUT के संदिग्ध आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। बताया गया कि HUT के 16 में से 8 सदस्य हिंदू से मुस्लिम बने। भोपाल से पकड़े गए 10 में से 5 युवकों ने इस्लाम कबूला था। 3 राज्यों के युवाओं को हिंदू से मुस्लिम बनाया गया, जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी कर उनका धर्मांतरण करवाया। इसे लेकर राज्य सरकार सख्ती के मूड में है। वहीं कमलनाथ ने इस पर तंज कसा है। जिहादी काकरोचों के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस पेस्टिसाइड की तरह ये ढूंढ के निकाल के मारेगी। मध्य प्रदेश की धरती पर आतंक को कोई जगह नहीं है। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। कि अपनी उपलब्धियों की बात नहीं कर रहे, अपने कार्यकाल की बात नहीं कर रहे और धार्मिक मुद्दों को पर राजनीतिक मंच पर ला रहे। आतंक पर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक खत्म नहीं कर देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो खबर आपने देख ली। अब मौका है HUT के बहाने समाज को खोखला करते खतरनाक इस दीमक की मंशा, तासीर और व्यवस्था की कुछ खामियों को डिकोड करने का, जो इनको पनपने का अवसर देते हैं। पहली बात यह कि धर्म परिवर्तन के मिशन पर लगे कट्टरपंथी संगठन पूरे देश और समाज के दुश्मन हैं, किसी एक स्टेट के नहीं। क्योंकि ये समाज में एक धार्मिक उन्माद लाना चाहते हैं, बैलेंस बिगाड़ना चाहते हैं, धर्म विशेष के प्रति घृणा का प्रचार कर रहे हैं। इन कट्टरपंथी संगठनों की योजना बड़ी लंबी है, लॉन्ग टर्म की, दीर्घकालिक। आपको याद होगा PFI पर जब कार्रवाई हुई थी तब उसके मिशन 2047 का खुलासा हुआ था, 2047 मिशन का।
पीएफआई और उसके जैसे संगठन भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देना चाहते हैं, जिसका खुलासा उनके दफ्तरों से मिले दस्तावेज खुद करते हैं। सवाल इन संगठनों को आने वाले फंड का भी। आखिर कौन से ऐसे देश हैं, कौन से ऐसे संगठन हैं जो इनको फंड करते हैं? फंडिंग कहां से होती है और क्यों होती है? दूसरी बात, 9 साल हो गए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2.5 से 3 साल बीच के हटा दें तो मध्य प्रदेश में 15 साल तक, मतलब कमोबेश 3 टर्म की सरकार भारतीय जनता पार्टी की। सवाल ये, दोनों तरफ की सरकारें इस पर इतना अलर्ट, इतने एग्रेसिव हैं, तो फिर ऐसे संगठन कैसे नाक के नीचे पलते फूलते हैं? सवाल सौरभ और सलीम के पिता के लिखे पत्र का भी है। क्या सरकार ने जाकिर के शो पीस एंड प्रोग्रेस पर कार्रवाई की? सवाल ये, मलेशिया से अब तक जाकिर नाइक को लाने को लेकर क्या संजीदगी से प्रयास हुए? क्यों नहीं लाया जा सका? ये भी देश जरूर पूछेगा। सवाल ये, हमारे देश का खुफिया तंत्र क्या इस मामले में कारगर रहा है? जब पीएफआई और एचयूटी जैसे संगठन जन्म लेकर खुद विस्तार अपना करते हैं तो एक तरफ कहा जाता है कि उनकी चौकसी है, लेकिन नाक के नीचे अगर इस तरह के कृत्य करते रहें और चलते रहें तो फिर जरूर आम जनता के मन में सवाल उठता है कि कैसे काम हो रहा है।